सबसे पहली प्रेफरेंस प्रॉब्लम ये है कि ये आपका ऐसे बंद है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोपाल माहेश्वरी और आज मैं आपको एमएनआईटी इलाहाबाद फर्स्ट ईयर हॉस्टल का रूम टूर दूंगा और लास्ट में मैं आपको कुछ गाइडेंस भी दूंगा फॉर चूजिंग द बेस्ट रूम इन द हॉस्टल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको रूम के अंदर 2 फैंस एंड 3 ट्यूबलाइट देखने को मिल जाती है। आपको मेन रूम के अंदर स्विच एक ही देखने को मिलता है, इसीलिए आपको अपना एक्सटेंशन बोर्ड जरूर लेके आना होगा। आई थिंक से एक्सटेंशन बोर्ड तो आप 2 ले लेना या फिर यहाँ पर नीचे कैंटीन पे भी ये सारी चीजें मिलती हैं तो वहां से ले लेना। दोस्तों, स्टार्टिंग डेज के अंदर आपसे इसके अंदर स्विच नहीं लगेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्या हो गया इसके अंदर? मैं बताता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो, ये आपका स्विच है, अभी तो इसके अंदर से आर पार आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि ये आपका ऐसे बंद है। देखो, ये आपका इस तरीके से बंद है, वाइट वाइट वाइट। अब आप इसके अंदर स्विच कहां से लगाओगे, सोचो। मैं बताता हूँ। देखो, आपको एक अपना पेन लेना है, ठीक है। उस पेन से आपको क्या करना है, ये जो आपका है ना, ये ऐसे इसे ऐसे करके इसे ऊपर कर लेना है। ये आपका ऊपर हो जाएगा, एकदम से आपको स्विच लगा देना है इसके अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग डेज में आपको ये छोटी छोटी चीज इरिटेशन जरूर देंगी, बट आफ्टरवर्ड्स आप इस सब चीज से कंफर्टेबल हो जाओगे। ये अपने 3 बेड्स हैं, इसके अंदर से बीच वाला मेरा है। इनकी भी नंबरिंग होती है, जो डोर के साइड में है वो ए है और जो विंडो की साइड में है वो सी है, ABC। जब आपको नीचे रूम अलॉट करेंगे उस समय आप इन बातों का ध्यान जरूर रखना। ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। ए की है सामान रखने के लिए ओ दे रखा है, जिसे आप अपने आप ऑर्गेनाइज कर देना। एवरी रूम्स के अंदर एक ये छोटी सी लॉबी भी मिल जाती है। दोस्तों, ये हमने एक जुगाड़ बना रखा है। अब वो पूछोगे क्यों बना रखा है, इस वीडियो को दोबारा देख लेना। आप जब आप जाओगे ना, आप वहां जाके देखोगे, तब आप अपने आप ही समझ जाओगे क्यों बना रखा है। और मेरे को उसके बाद कमेंट करके बताना। काफी स्पेस है दोस्तों इन अलमीरा में। चलो अब स्टडी रूम में चलते हैं। यहाँ पर भी एक फैन दे रखा है, 2 ट्यूबलाइट्स दे रखी है। दोस्तों, ये जो डेस्क है ना, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लगेगी, बट आफ्टर 2 to 3 डेज या 4 to 5 डेज आपको इन सब की हैबिट हो जाएगी। दोस्तों, रूम टूर तो हो गया। अब आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा बिफोर चूजिंग योर रूम। फर्स्ट, कौन सा फ्लोर लें। देखो, SVBH के अंदर 1 to 7 फ्लोर्स हैं। SVBH मीन्स स्वामी विवेकानंद बॉयज हॉस्टल। ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपकी मैस, गेस्ट रूम, कैंटीन्स, टीवी रूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। अब 1 to 4 फ्लोर तक आपको रूम नहीं लेना है, क्योंकि मैनेजमेंट 3 सीटर वाला रूम फॉर स्टूडेंट को अलॉट कर रहा है। 5 to 7 फ्लोर तक आप रूम आराम से ले सकते हो, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। 5 and 6 फ्लोर वालों को पीक टाइम पर मींस लंच टाइम, डिनर टाइम एंड ब्रेकफास्ट टाइम पे आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 फ्लोर से लिफ्ट ऑलवेज फुल होके आती है। नेक्स्ट, डायरेक्शन, इसे हम मैप के थ्रू समझेंगे। देखो, मैप के अंदर हमारा हॉस्टल कुछ इस प्रकार का दिखता है, और अगर मैं इसे सैटेलाइट व्यू कर देता हूं तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब आपको मैं अच्छी तरह से समझाता हूं। इस साइड हमारे हॉस्टल का मेन गेट है, ये हमारे हॉस्टल की फ्रंट साइड है, एंड दिस साइड इज बैक साइड। देखो, नॉर्थ डायरेक्शन इस साइड है, साउथ डायरेक्शन इस साइड है, ये रही ईस्ट डायरेक्शन, ये रही वेस्ट डायरेक्शन। अब सन कैसे ट्रेवल करेगा, ये तो आपने पढ़ा होगा ना।
सन ट्रेवल करेगा ईस्ट टू वेस्ट. ओके, सो दिस साइड इज नॉर्थ, दिस साइड इज ईस्ट, दिस साइड इज वेस्ट, दिस साइड इज साउथ. आफ्टरनून पर इस साइड वाले रूम सारे के सारे गर्म रहेंगे. सो बेस्ट साइड ऑफ आपकी कौन सी हुई? फ्रंट साइड. बट अभी इसमें भी एक ट्विस्ट है. इनसाइड रूम और है, मीन्स इस साइड रूम और है. अब इन रूम में एक अलग ही प्रॉब्लम है. इन रूम के अंदर आपका सेलुलर नेटवर्क नहीं चलेगा कभी भी. अगर आपका नेटवर्क ही नहीं चलेगा तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओगे कैसे? आधा काम तो व्हाट्सएप से ही होता है. लैंड केबल तो चलेगी, लेकिन आपको जो है लैंड केबल से ओनली ब्राउजिंग कर सकते हो. लैंड केबल से आप कोई सी भी ऐप नहीं चला सकते हो. अब मैं आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बताता हूँ, जिसे आपको फॉलो जरूर करना चाहिएगा कि आप रूम किस साइड दो, क्योंकि रूम तो सारी भरने हैं. अगर आप थोड़ा पहले आ जाओगे ना तो आप अपनी प्रेफरेंस वहां पर रख सकते हो. अब इसकी गाइडेंस आपके पास में जरूर होनी चाहिए. अगर नहीं होगी फिर आपको बाद में जाके पता चलेगा यार ये रूम तो मैंने गलत ले लिया. तो चलिए फिर देखिए. सबसे पहली प्रेफरेंस आप फ्रंट साइड को रखना. नेक्स्ट ईस्ट डायरेक्शन को. ईस्ट डायरेक्शन को क्यों? वेस्ट डायरेक्शन को क्यों नहीं? क्योंकि जो विंड का जो फ्लो है ना वो आपका जो है इस डायरेक्शन की ओर है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की ओर. अब जो आपके रूम के अंदर जो विंडो लगी हुई होगी, अब वहां से जो एयर आएगी वो यहां से ठंडी आएगी. मतलब यहां से एयर काफी ज्यादा आएगी. मतलब आपका रूम ना इस साइड वाला एकदम फुल्ली वेंटिलेटेड रहेगा. वेस्ट डायरेक्शन को चूज कर लेना. नेक्स्ट आप उसके बाद बैक साइड को चूज करना. बैक साइड को इसलिए दोस्तों नेट तो चलाना ही होगा आपको भी. अब इनर वाले में तो मैंने आपको कहा था नेट तो चलने का नहीं है, तो इसलिए आप जो है अपना वेस्ट अपना साउथ वाली डायरेक्शन को 4th नंबर पर प्रेफरेंस कर लेना. फिर बाकी में आप जो है, अब आपके पास में तो कोई मजबूरी है, अब आपकी तो हो गई मजबूरी, सब सारे रूम भर जाएंगे, तब तो आपको इनमें से ही एक रूम लेना पड़ेगा. सो इनमें से ही फिर उसके बाद आपकी जो 5th प्रेफरेंस है इन दोनों में से कोई भी एक 5th प्रेफरेंस में रूम अपना ले लेना. लेकिन अब आपको मैं एक बात और बता देता हूँ. टॉयलेट आप अपने इस साइड है, जो मैं आपको डब्बे से बना रहा हूँ ना, ये आपके टॉयलेट है. एक मिनट, इन्हें मैं रेड से मार्क कर देता हूँ. अब आप सोचते होंगे टॉयलेट के पास तो रूम होना ही नहीं चाहिए. अब यहीं पर आप गलती कर जाओगे. टॉयलेट के पास ही रूम लेना, स्मेल वगैरह का कोई इशू नहीं आएगा आपको. लेकिन अगर आप जो है इस साइड रूम लोगे तब आपको बार बार वहां तक जाना पड़ेगा और आपको आलस भी आएगा इवन. सो बीच में रूम मत लेना. अगर आपको रूम मिले ना तो थोड़ा उसके पास में ही ले लेना. 1 या 2 रूम छोड़ के ही टॉयलेट के साथ में मतलब पास ही ले लेना रूम को. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई स्मेल नहीं आएगी आपको. तो ये जो गाइडेंस थी ये देना बहुत ज्यादा जरूरी थी. अदरवाइज आप यही छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं. वही छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने आपकी हटा दी है, जिसे आप बाद में सोचोगे कि यार हमारा रूम बहुत ज्यादा दूर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दोस्तों क्या आपने मेरा रूम देखा? बट पहले ऐसा नहीं था, इसे मैंने मेंटेन करवाया है. अब आप पूछोगे कैसे मेंटेन करवाया है? नीचे वार्डन ऑफिस में कंप्लेन करके. अब ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे नहीं करते हैं कंप्लेन. उनके रूम जैसे पहले थे वैसे ही अब है. अब तो कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें उन रूम को. अगर आप कंप्लेन करोगे हैंड टू हैंड आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे वे. अब जैसे अगर आपके रूम में व्हाइट वॉश नहीं है तो व्हाइट वॉश के लिए कंप्लेन कर देना. अगर आपके रूम के अंदर फैन खराब है, ट्यूबलाइट खराब है तो कंप्लेन कर देना. अगर आपका अलमीरा का डोर सही नहीं है या लॉक खराब है या फिर कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको सभी प्रॉब्लम का नीचे जाके सॉल्यूशन मिल जाएगा. आई थिंक अब आप सब समझ गए होंगे. दोस्तों आज तक आपको इतना अच्छी तरीके से इतना डिटेल में किसी ने नहीं समझाया होगा. अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना.